Good morning, student. We are discussing about the third worksheet of 10th class, which is also on chemical reactions and equations. In this, we are discussing about the decomposition reaction. Decomposition reactions are those reactions in which one reactants break down into two or more products. You know that energy is required for breaking down. Like if you take an example of daily life, if you want to break a brick, you have to give some amount of energy. Like you have to apply some energy. You can आप हथौड़े का यूज करके उसको तोड़ सकते हैं, तो दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा. तो ऐसे ही ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ये एनर्जी किस रूप में हो सकती है? इसके हो सकता है ये हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो. तीन आपके पास आ गया. ये कैसे मिल सकती है एनर्जी आपको? एनर्जी हीट के रूप में आ सकती है, लाइट के रूप में और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में. सो सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर एग्जाम्पल आपका लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, जो रिएक्शन आपको दिखाई भी दे रही है. कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट अप करते जाएं, कैल्शियम कार्बोनेट हमने अभी लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल्स कौन से हैं. तो मार्बल, स्टोन मार्बल आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही है. उसको लिया मार्बल स्टोन को, उसको अच्छे से क्रश किया, उसके बाद क्रश करने के बाद उसे हीट अप कर दिया. सिंपल. जब हम हीट अप करेंगे तो उसके अंदर से गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड उसका नीचे बच जाएगा. मार्बल स्टोन भी आपका वाइट था और लाइमस्टोन आपका वाइट ही है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो भी वाइट कलर का है. इसमें हमने हीट एनर्जी का यूज़ किया. ऐसी रिएक्शंस जिसमें हम हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं उसको हम थर्मल रिएक्शंस या इस तरह का ब्रेकिंग डाउन कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे पहले आपने लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें आपने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो थी जिसके अंदर एनर्जी बाहर निकलती है. हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें एनर्जी बाहर निकल रही है, वो आपका था एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे हैं जिसके अंदर एनर्जी पहले यूज होती है, बाद में नहीं निकलती, पहले यूज हो जाती है और उससे कोई ना कोई चीज टूट जाती है. सो सिंपल. अगर एनर्जी यूज कर रहे हो तो ब्रेकिंग डाउन हो रहा होगा. वैसे एनर्जी यूज करके हमने फोटोसिंथेसिस भी देखा था, लेकिन यहाँ हीट एनर्जी देने से ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. The reactions in which heat is absorbed to break down reactants are called endothermic reaction. इसके अंदर एग्जाम्पल आपका फेरस सल्फेट लिया है. फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ग्रीन कलर के होते हैं. ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, तो उसका कलर ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं. उसे हम गर्म करते हैं, अगर हीटअप करते हैं तो पहले वो वाइट हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका कलर, और ज़्यादा हीटअप करते रहोगे उसका कलर ब्राउन हो जाता है. वो ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है? उसमें फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस निकलती है. ये आपका एक्टिविटी और प्रैक्टिकल है, दोनों चीज़ें हैं, बुक के अंदर भी हैं आपकी 10th क्लास की. उसमें आपको बकायदा दिखाया हुआ है कि अगर जब आप इसको हीट अप करोगे तो उसमें से स्मेल जनरेट होगी. वो स्मेल किसकी वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से है. वो प्लीजेंट स्मेल नहीं होती, थोड़ी रोटन एग्स जैसी स्मेल आती है उसमें से. तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो क्या सोर्सेज हैं उसके लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए? इसके लिए आपके पास हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी तीनों हो सकते हैं. Name a product during the thermal decomposition of calcium carbonate which is used by the plants to make their foods. So simple, carbon dioxide is used by the plants to make their foods. Next, write the names and formulas of the product made by the heating फेरस सल्फेट. बिल्कुल सेम ऊपर वाली रिएक्शन है आपकी, फॉर्मूला भी उसके अंदर लिखा हुआ है. बाय हीटिंग फेरस सल्फेट वी गेट फेरिक ऑक्साइड, sulfur dioxide and sulfur trioxide, and their formulas are
फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3। यहाँ आपको थोड़ा सा ये मिसप्रिंटिंग हो जाता है कि Fe2 लिखना आपको 2 बेस में होना चाहिए, साथ में नहीं लिखना O भी, O के बाद 3 भी बेस में होना चाहिए। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। Next question and last question is, why is dissociation reaction is called endothermic reaction? Dissociation reaction को endothermic reaction क्यों कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन मतलब ब्रेकिंग डाउन है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रेकिंग डाउन होता ही किसी ना किसी एनर्जी के कारण है, और जो यूज की गई है वो हीट एनर्जी अगर यूज की गई है तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। Dissociation reaction can be obtained by using heat, light and electricity. But when we are using heat energy, then we call it as endothermic reaction. Thank you for all. Please subscribe my channel and like my videos. Thank you.